अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है गज़ल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ये भी मीर तकी मीर की गज़ल है। आइए शेर नंबर 4 की तशरीह करते हैं। डियर स्टूडेंट्स और नाजरीन, आप प्लीज़ जो है मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर। शेर नंबर 4 है। अब जान जिसमें खाकी से तंग आ गई बहुत, कब तक इस एक टोकरी मिट्टी को ढोइए। लुगत के लिहाज से जिसमें खाकी किसे कहते हैं, बदन मुराद है, और टोकरी मिट्टी इस्तिआरा है इंसानी जिस्म के लिए। इसका मफहूम ये है कि जान इस मिट्टी के जिस्म से तंग आ गई है, आखिर कोई कब तक इस मिट्टी की टोकरी को जो है वो ढोता रहे। शायर कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हकीकत जो है वो बयान की है कि रूह की बेचैनी को जो है वो नुमायाँ किया है। चूँकि इंसानी जिस्म मिट्टी से बना है, इसलिए इसके लिए जिसमें खाकी की तरकीब और टोकरी मिट्टी का इस्तारा लाया गया है, मतलब ये एक इस्तारा है। शायर कहते हैं कि रूह जो सरापा नूर होने के बायस नहायत लतीफ़ और पाकीज़ा होती है, इससे अल्लाह के हुक्म से इंसान के जिस्म में रहना पड़ता है जो कसीफ है, जिससे वो हर दर्जा तंग आ जाती है और सोचती है कि आखिर कब तक मैं इसमें मुझे रहना पड़ेगा, जो मिट्टी की ढेरी है। दूसरी तरफ ज़िंदगी एक सख्त इम्तहान है, जिसमें से गुज़रते हुए इंसान को हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। इस गम, मुसीबत, तकलीफ़ और बीमारी से गुज़रना पड़ता है। गोया ज़िंदगी एक ऐसी कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। बकौल फैज़ अहमद फैज़, ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। तो शायर के ख्याल में रूह हर वक्त इस कैद से निकलने का सोचती है। वो मिट्टी के बने हुए जिस्म से निकलने की हर तरह से तदबीर करती रहती है। उसकी बेकरारी और बेचैनी को शायर ने एक खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि जिस तरह एक मज़दूर टोकरी या बोझ उठाए हुए थक जाता है और जल्द अज जल्द इससे निजात हासिल करना चाहता है, इसी तरह रूह भी इस मिट्टी की बनी हुई ढेरी को उठाए उठाए थक जाती है और इससे निकलने की तदबीर सोचती है। लेकिन ज़िंदगी के ख़त्म होने तक ये बोझ हर हाल में उठाना ही पड़ता है। मतलब जब तक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, तो जब तक उसके जिस्म में जो है वो रूह बाकी रहती है, तो उसको हर लिहाज से जो है अपनी ज़िंदगी को निभाना ही पड़ता है। बकौल जाहिद फ़खरी, उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन फ़खरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। मतलब इंसान की ज़िंदगी में जो है बेशुमार चीज़ें आती हैं, बेशुमार जिम्मेदारियां आती हैं, जिसका बोझ जो है उसने खुद ही उठाना होता है और इसके लिए कोई दूसरा आकर उसकी जो है वो ज़िम्मेदारी नहीं बांटता, बल्कि वो खुद ही सारी ज़िंदगी इस बोझ को जो है वो उठा के रखता है। क्योंकि इंसान के जिस्म में जब तक सांस जो है वो चलती रहती है, वो खुद ही अपने सारे काम जो है वो मुकम्मल करता है और आखिरकार जो है वो इसको आखिर तक पहुंचाता है। उम्मीद है तलबा आपको इस शेर की समझ आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।